माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भी यार। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग एकदम बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया। चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाएं। 94 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम इसके आगे किस्त वाले यानी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आज उन सब की शुरुआत करेंगे। ओके। हम्म। हम एकदम बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। आइए। एक आदमी 16,850 रुपए अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु 12 और 16 साल है। 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतनी हो तो छोटे बच्चे का हिस्सा कितना? 33 1/3% का मतलब 1/3 और 1/3 का मतलब 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसके ऊपर पावर चढ़ेगी। अब मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बताऊं। लॉन्ग मेथड से तो आप सबने करा ही होगा। इसका तरीका यह है कि एक 12 साल का है, एक 16 साल का है, तो अंतर 4 का है, तो पावर में 4 कर दो। 4 की घात 4 कितना हो गया? 256। 3 की घात 4 कितना हो गया? 81। अब आप सोचिए, जो बच्चा छोटा होगा, है ना, उसको आप कम पैसा दोगे और जो बड़ा होगा उसको आप ज्यादा पैसा दोगे, तो ये बड़े और छोटे का रेशो आ गया। काम खत्म। भाई आगे आप कुछ भी कर लोगे, घुमा फिरा के आना यहीं पे है। मैं आपको बोलोगे तो वो भी करके बता दूंगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। छोटे को कम पैसा देंगे क्योंकि उसके खाते में पैसा ज्यादा टाइम तक रहेगा। बड़े को आप ज्यादा पैसा दोगे क्योंकि उसके खाते में पैसा कम समय के लिए रहेगा, इसलिए ये रेशो बनेगा। हो गया काम खत्म। 16,850 रुपए को बांट लो। 6 और 1 7, 25 और 8 कितना हो गया आपका? 33, 33, है ना। कितनी बार कटेगा ये? 5 बार कटेगा क्या? 5 इंटू 7 35, 15 3 18, 5 3 15 1, एग्जैक्ट 5 गुना यानी 50 बार ये कटेगा। तो एक का मान कितना आ गया? एक का मान आ गया 50। छोटे बच्चे का हिस्सा बताओ, तो छोटे बच्चे को 81 इंटू 50 कर दो, 5 और 40, ये मिलेगा छोटू को 4050। बी आपका आंसर है। आया? कल की क्लास में अगर आप नहीं थे तो बिल्कुल भी पूछना मत ये कैसे हुआ। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड 2 सवाल बताए थे, उसी के आधार पे मैंने बताया, है ना। भाई 12 साल वाला 120 साल तक पैसा लेगा यानी 108 साल, और 16 साल वाला 120 साल तक पैसा लेगा यानी 104। तो बड़े वाले लड़के को 4/3 और इसको पैसा मिलेगा 104 साल तक। छोटे वाले को 4/3 और इसको पैसा मिलेगा 108 साल तक। तो बड़े में से छोटे को लेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा वही 4/3 की घात 4। ये मैंने आपको कल ऐसा करके बताया था, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दम नहीं है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ओके भाई। 4 की पावर 4 होता है 256। चलिए, अब हम अगला पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, किस्त से जुड़े हुए सवाल, और इनको भी विदाउट फॉर्मूला करेंगे। आप बस एक सवाल पढ़िए, फिर मैं बेसिक बताता हूं और उसके बाद आप धूम मचा देंगे फिर। और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा मजा आता है इसमें। हम्म। ओके। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलो,
अब मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक समझा रहा हूं, समझना। आपसे यहां पे क्या कहा गया है कि 10% की दर पर 21,000 रुपए हैं और उसे 2 किश्तों में चुकाना है। हर इंस्टॉलमेंट क्या होगी, और यहां पर सारी चीजें कैसे चलेगी, कंपाउंड के हिसाब से चलेगी, है ना। तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, थोड़ा सा समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसको हम कहेंगे 1/10। अच्छा, मैं उन लोगों का पहले ही दिमाग थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं, कचरा निकाल देता हूं, जिनके मन में आएगा कि इसको फॉर्मूले से कैसे करते होंगे। जो भी वैल्यू दी रहती है वो आप यहां रखते हो, है ना। डिवाइडेड बाय, यहां आता है इक्वल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको नीचे करोगे 1 + R/100 की पावर 1। फिर आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो यहां आ जाएगा 1 + R/100 की पावर 2। फिर आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन में 1 + R/100 की पावर 3, और जितनी इंस्टॉलमेंट है आगे बढ़ता जाएगा। आप हर इंस्टॉलमेंट को एक्स नाम दे सकते हो, है ना। और यहां पे आपसे कहा गया है 21,000, तो यहां पे आप रख सकते हो 21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/100 है, तो आप सब जगह क्या रख दोगे, 10/100 रख दोगे, और इसको फिर आप आराम से हल कर लोगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला वाला तरीका है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको पता है कि हम इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको रेशो से, अनुपात से। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखो पावर में 1 है, पावर में 2 है, पावर में 3 है, बस ये पॉइंट पकड़ लो। हमें यहां पे ये एक चीज नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आगे मेरी बात को समझना। 10% का मतलब एक तरफ मैंने लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ गया तो उसकी बन जाएगी इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे 10 है, 10 में 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 11, है ना। और फर्स्ट ईयर है तो पहले साल पावर में 1 होगा। अगर 2 इयर्स का क्वेश्चन है तो आप फिर से नेक्स्ट ईयर मूव करोगे, तो वापस से यहां 10 और 11 लिखोगे, लेकिन आप पावर में क्या कर दोगे, 2। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो फिर से 10 और 11 करोगे, लेकिन पावर में क्या लिखोगे, 3। यहां पे क्या अलग है, हमारी आदत ये थी कि भाई 10 से 11, फिर 10 से 11, और हम इनका करते थे मल्टीप्लाई। इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट में पावर चलती है, 10 की पावर 1, 11 की पावर 1, 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, और इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये डिफरेंस है। पावर कहां से आया, फॉर्मूले से, है ना। अब देखो, अभी तो फिलहाल 2 है, तो 2 को देख लेते हैं। 10 की पावर 1 10 रहेगा, 11 की पावर 11 रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अब आपने अगर यहां पे एक बात ध्यान दी तो उन्होंने कहा कि बराबर किश्त, है ना। इंग्लिश में भी कहीं लिखा हुआ होगा कि उसने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करी, हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली, है ना। यहां पे इंग्लिश में मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा आता है हमेशा कि दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी है, इक्वल है। अनइक्वल भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, है ना। तो क्या आपको यहां पे इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो जवाब होगा नहीं। तो इनको बराबर करो। तो एक काम करते हैं, इसको केवल 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बिकम 121, दिस इज ऑलरेडी 121। बिकॉज 11 का मल्टीप्लाई इधर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 110 एंड दिस विल बिकम 100। सो ये आ जाएगा 210 और ये आ जाएगा आपका 242। ये आपका रेशो बन गया कि आपने अगर 210 रुपए उधार लिए थे तो उसके अगेंस्ट आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 121 की 2 इंस्टॉलमेंट में यू विल पे 242। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। आया समझ में बेसिक। अभी हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी चिंता आप ना करें, बस अभी समझें कि क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट मेक्स डिफरेंस हियर। ठीक है, चल अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 10% की वैल्यू 1/10,
प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 10 पर 1 11, 10 पर एक इंटरेस्ट लगा। फर्स्ट ईयर 10 की पावर 1 11 की पावर 2, नेक्स्ट ईयर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। नाउ इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 121, दिस इज ऑलरेडी 121, यहां आपने करा सो 110 और 100 है ना। नाउ ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंस्टॉलमेंट सहित विथ इंटरेस्ट पार्ट है। अब आपसे क्या कहा गया है, रियल में प्रिंसिपल इज 21,000, तो प्रिंसिपल हमारे पास 21,000 है, जबकि अकॉर्डिंग टू अस प्रिंसिपल इज 210। और आपसे कहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बताना है, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताना है, तो ईच इंस्टॉलमेंट इज 121 यूनिट्स। तो बस ये हो गया आपका 100, 100 से मल्टीप्लाई, ईच इंस्टॉलमेंट इज 12100। ऑप्शन बी इज द आंसर। दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशो का नियम है भाई, इसको चेंज करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस इसको चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेटेड है ना। इलेवन से क्यों मल्टीप्लाई करा, सो दैट ये 121 है तो ये भी 121 बन जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूं, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16.66 विच इज 1/6, 2 इंस्टॉलमेंट से अगेन। तो देखो ये प्रिंसिपल पार्ट, इंस्टॉलमेंट पार्ट, इधर 6 है तो इधर 7 है। फर्स्ट ईयर पावर 1, सेकेंड ईयर पावर 2, राइट। तो 6 की पावर 1, 7 की पावर 1, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49। डन। चलो अब इंस्टॉलमेंट पार्ट इक्वल होना चाहिए। अगर ये 49 है तो इसको 49 बनाने के लिए अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 49 बन जाएंगे, बट यहां मल्टीप्लाई करा तो यहां भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 42 एंड दिस विल बिकम 36, सो दिस इज नथिंग बट 76, है ना। और इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। नाउ 39,000 इज प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 76, तो ईच इंस्टॉलमेंट इज 49। क्लियर। अब आप चाहें तो 39 का, अरे यहां पे 78 आएगा, माफी चाहूंगा मैं, 78 आएगा, 78 करेक्ट। 39 का डबल और 39 का 100, और 2 से आपने इसको 1000 और 2 से डिवाइड होगा 500, 500 इंटू 49, दिस इज 245, 24500 is each installment, option B. Clear? अब अगर आपको डाउट हो तो पूछो, नहीं तो अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वो आपको करके बताना है। चलिए इसको आप करेंगे। यहां पे क्वेश्चन 3 इयर्स का है ना, 3 इंस्टॉलमेंट का है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/20, प्रिंसिपल पार्ट, इंस्टॉलमेंट पार्ट, 20 की पावर 1, 21 की पावर 1, 20 की पावर 2, 21 की पावर 2, 20 की पावर 3, 21 की पावर 3, है ना। सो ये 20 और 21 रहेगा, दिस विल बिकम 400 एंड दिस विल बिकम 441, दिस विल बिकम 8000 एंड दिस विल बिकम 9261। अब आपको इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है, बस ये सबसे मेन पार्ट है, दोनों को आपको बराबर करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो हमें अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू अगर 9261 है तो तीनों को 9261 बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर एक बार 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 9261, और इसको अगर आप 441 से, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो दोनों सेम बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे 9261।
बट 441 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 21 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, एंड दिस इज ऑलरेडी 9261। नाउ 441 का मल्टीप्लाई अगर आपने 20 में करा, सो दिस इज 8820। 21 का मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज 8400 एंड दिस इज 8000, है ना भाई। चलो प्रिंसिपल का टोटल करते हैं, ये हम लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। देखो ये आ गया 0, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 8 4 12 2 24 और 1 25। दिस इज प्रिंसिपल। और कोइंसिडेंटली ओरिजिनल प्रिंसिपल इज ऑल्सो 25220। ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 25220 एंड हमने जो निकाला दिस इज ऑल्सो 25220। सो फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 9261। तो ये गया ईच इंस्टॉलमेंट 9261, ऑप्शन ए। हाँ करेक्ट हेमंत। ठीक है, अब तो पक्का समझ में आ गया होगा यार, अब तो मत बोलना कि अभी भी नहीं आया समझ में। ओके भाई, चलो अब इसको करके बताओगे क्या? पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, और आप सभी का आंसर आना चाहिए ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, आइए। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 66200 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी किश्त देनी होगी 3 वर्षों में ऋण चुका दे। 10% का मतलब क्या होता है जी? 1/10। 1/10 मतलब 10 पर 1 11। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, है ना। अब इनको इक्वल करेंगे, इनको अल्टा पल्टा कर दिया करो, इधर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 121 का मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई करके मत देखो कि क्या आएगा, 1331 ही आएगा, है ना। 121 का 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं, तीनों का 1331 आएगा। मल्टीप्लाई तो इधर करना है ना। तो ये बनेगा 1210 और ये बनेगा 1100 और ये बनेगा आपका 1000। तो ये क्या बनेगा? 3310। ओके, नाउ 66200 इज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे विच इज 3310 एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज, हर इंस्टॉलमेंट 1331 ही आएगी, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ, मतलब 200, और इसको सॉरी 200 नहीं, ओनली 20, तो 26 62 और 0, ये आ गई एक इंस्टॉलमेंट। 26620 सी आपका आंसर है। इंस्टॉलमेंट को ही हम यहां पे क्या कह रहे हैं, अमाउंट ना बोल के हम उसको यहां पे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट विथ इंटरेस्ट,
जो मैं इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूं वो एक प्रकार का अमाउंट ही है, मिश्र धन ही है। ओके, चलो अब सवाल उल्टा है। अभी तक आपको प्रिंसिपल दे रहे थे और इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। अब इंस्टॉलमेंट दी हुई है और प्रिंसिपल निकालना है। हम्म, अजय इतना काफी, इंस्टॉलमेंट के बाद व्यापम के लिए इनफ है। अतुल सीजीएल लो। आइए, एक वस्तु दो बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई। यदि दर 4% हो, प्रत्येक किस्त 1352 हो, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दैट इज 1/25 है ना। तो 25 पर एक इंटरेस्ट लगा 26, और कितनी इंस्टॉलमेंट है, दो इंस्टॉलमेंट है, तो 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर ये है। तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या बनेंगे, ये भी 676 बन जाएगा, ये ऑलरेडी 676 है। 26 का मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे तो ये बनेगा आपका 650, और ये पहले से 625 है। ओके, इस बार ईच इंस्टॉलमेंट इज 1352 इज गिवन। 1352 रुपए प्रत्येक किस्त है। तो ये जो 1352 रुपए है ये एक किस्त है। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 676। और आपसे पूछा है वास्तविक मूल्य बताइए, तो वास्तविक मूल्य पता है क्या होगा, 1275 है ना। तो आप यहां पे 1275 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रियल वैल्यू पता चलेगी। सो दिस इज डबल। 12 का दुगना 24 और 15 यानी 25 50। दिस इज रियल वैल्यू ऑफ द आइटम 2550, ऑप्शन बी। नीतीश कौन सी बुक ऑर्डर करी है? अगर एडवांस मैथ्स की करी है तो अभी नहीं दिखाएगा, वो जब निकलेगी ना तब आपके पास मैसेज आएगा, निश्चिंत रहो। अवियांश बोल रहे हैं कि सर जो लोग 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं वो भी अब मुझसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। क्या बात है, मतलब तुम उससे आगे निकल गए और वो कहीं और से पढ़े हुए हैं फिर भी टक्कर दे रहे हो तुम उनको, है ना। चलो भैया, एक और सेंचुरी, शतक की बहुत बहुत बधाइयां सभी देशवासियों को। हम्म, कुछ धनराशि 5% पर देकर 17,640 की दो किश्तें। देखो 5% का मतलब 1/20, 21, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, यहां 21 से मल्टीप्लाई, यहां भी 21 से मल्टीप्लाई, 420 एंड 400 820, 820 है ना। अब 17,640 ईच इंस्टॉलमेंट है, एक किश्त है, जबकि एक किश्त कितनी है, 441। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी 820।
है ना। तो ये एग्जैक्ट 40 बार कैंसिल होगा, 0 0 4 का दुगना 8 और 32, 32,800 इज द आंसर। 32800 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। मनीष अभी डिसाइड नहीं है। चलिए 101, 29 जनवरी को क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मजा आएगा आपको। अच्छा विशाल, सीआई कब खत्म होगा? सीआई एक आध महीने में खत्म कर देंगे अपन। अच्छा, पहली बार लाइव देख रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया भाई। देखो, आपसे कहा है 20% यानी 1/5, 5, 6, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां 36 का मल्टीप्लाई, ये तीनों 216 बनेंगे। यहां 6 36 और यहां 6, तो 36 इंटू 5, 25 इंटू 6 एंड दिस इज ऑलरेडी 125। नाउ 5, 8 2 10, 5 और ये 4, 455। आपसे कहा है ईच इंस्टॉलमेंट इज 10800 एंड हमारे हिसाब से ईच इंस्टॉलमेंट इज 216, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 455 से, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 50 बार। 50 का मल्टीप्लाई करो, 25 का 5 कैरी 2, 27 7 2, 20 और 2 22, 22,750, 22750 बी इज द आंसर। आ गया सभी का आंसर? चलिए, थोड़ा सा यहां पे कुछ ट्विस्ट है क्या? इस बार आपसे सब चीजें सही सेम है, बस इस बार उन्होंने कहा है कि कुल ब्याज 7,020 है, तो मूलधन बताइए। इस बार ना प्रिंसिपल दिया ना इंस्टॉलमेंट दिया, इस बार कहा टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज 7,020 है, तो प्रिंसिपल बताइए, ये आपसे कहा गया है। ये वाला फाउंडेशन आप ही कराओगे ना? मैं ही कराऊंगा भाई, तुम्हें पूरे मैथ्स को मैं ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। 29 जनवरी का इंतजार करो, ना मजा आए तो बोलना तो, ठीक है। हम्म। एक आदमी एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है हर साल 12.5% की दर से। 12.5% देखते ही हमारे दिमाग में आ गया 1/8 परसेंटेज में आपने पढ़ा है, 12.5% इज इक्वल टू 1/8, है ना। अब आगे क्या बोला है? 8 से 1 हो गया 9, कितने बार का सवाल है? 2 बार का है। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहां 9 का मल्टीप्लाई करा तो यहां भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 72, ये बनेगा 64, टोटल प्रिंसिपल इज 136। ये आपका 81 रहेगा, ये भी 81 रहेगा, ये आएगा 162। अब देखिए, आपका प्रिंसिपल 162 था एंड यू पेड 136 था और आपने 162 पे किया है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को तो इंटरेस्ट कहेंगे, उसी को तो ब्याज कहेंगे, ठीक है। ठीक, 136 को 162 देना पड़ रहा है। 12 में से 6 गया और 15 में से 13 गया,
यानी आपने 26 रुपए यहां पे इंटरेस्ट पे किया है, ब्याज चुकाया है, जो अपने आप में कितना है 7020 है। नाउ दिस इज इक्वल टू 26, तो प्रिंसिपल क्या होगा 136। ओके भाई, चलो काटा पीटी कर दो। 26 से कैंसिल होगा क्या? 26 का दुगना 52 और 26 का 52 और फिर हो जाएगा कितना 13 कुछ गलती कर दी क्या? एक बार चेक करो सब सही है क्या? वन 162 तक सही है, 12 में से 6 गया और यहां 15 में से 13 गया, सब कुछ सही है। हम्म, ठीक है। 36,720 आंसर आ रहा है। कोई बोल रहा है 32,720 आ रहा है। ठीक है ना? हम्म, चलो ठीक है, कैंसिल करते हैं। तो अगर इसको मैं 26 से उड़ा दूं तो 26 का दुगना हो जाएगा 52, 52, और बचेगा कितना आपके पास 182, है ना? और 26 के पहाड़े में आता है क्या 7 इंटू 6 42, 7 दूनी 14, यस 7 बार, 27 बार कट रहा है, बढ़िया। ये एग्जैक्ट कटेगा कितनी बार 270 बार, 270 बार। अब मुझे 270 का गुणा 136 में करना है, 36,720 आ रहा है, तो आपके ही आंसर को कॉपी मार लेते हैं, यही आ रहा होगा 36,720। 270 और 136 का मल्टीप्लाई करना है, 36,720, सी वाला इज द राइट। ओके, हम्म, 29 जनवरी को सर अपने जुड़वा भाई से मिलवाएंगे। सर मुझे लगता है आप विनर्स पर नहीं, विनर्स के मेस चैनल पर पढ़ाएंगे, सबने गलत समझ लिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम्म, सर मैं बाइक देखने गया था, जब शोरूम वाले ने एसी किस्त निकाली थी तब समझ नहीं आया था। आप समझ गए? हाँ। चलिए, टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 103। अभी नहीं बताएंगे आपको, 29 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, उसी दिन पता चलेगा क्या होना है। ठीक है? हम्म, देखिए, एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए लौटा देता है। ज्ञात करें कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। इस सवाल को हम बहुत नॉर्मल और कैजुअली करेंगे, है ना? कैसे? 3,000 रुपए पर पहले साल 10% ब्याज लगेगा, यानी 300 रुपए ब्याज लगेगा। सॉरी, 30% है, सॉरी सॉरी सॉरी, 30% है। तो 3,000 का 30% तो 900 रुपए होता है। तो आपके ऊपर कितनी उधारी चढ़ जाएगी? आप क्या कर रहे हो, ब्याज जुड़ेगा, 1,000 रुपए तुम चुका दोगे तो जो बचेगा उस पर ब्याज लगेगा, है ना? तो 3,000 का 30% 900 रुपए, इसमें से तुमने 1,000 दे दिए, तो अब कितने रुपए बचे 2,900। तो अब 2,900 रुपए पर 30% इंटरेस्ट लगेगा। अब ये मत बोलना कि 900 कहां से आया और इसका 30% 870 कहां से आया, बहुत कुटाई होगी तुम्हारी। 2,900 में 870 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा
3770 आएगा क्या, 8 9 17। तुमने फिर 1000 रुपए दे दिए, तो अब कितना उधार बचा तुम्हारे ऊपर, 2770। फिर तुम बैंक वाले के पास गए, उसने कहा साल भर का 30% लगेगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो गया, 7 या 21 का 1, 21 और 2 23, और 6 और 2 8, 831 ब्याज लगेगा। तो जीरो में 1 जुड़ा, 7 में 3 जुड़ा, 7 8 15 16 6, 2 और 1 3। और ये तीसरा आखिरी साल है, इस बार 1000 नहीं चुकाना है, पूरा ले देके रफा दफा करना है। तो सबसे लास्ट ईयर तुम कितना इकट्ठा चुकाओगे, क्योंकि 3 साल का ही कर्ज लिया था, तीसरे साल 3601 देके मामला रफा दफा कर दोगे। 3601 इज द आंसर। अच्छा ममता जी, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट यहां नहीं, ये सिंपल है। ब्याज जुड़ा, तुमने 1000 दे दिया, फिर जो बचा उस पर इंटरेस्ट जुड़ा, फिर तुमने 1000 दे दिया, बस सिंपल बात है। हम्म। अच्छा अंकित, गलत सोचा तुमने। 1000 कहां से लिया, हे प्रभु आनंद दाता, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान दीजिए। 1000 रुपए हर साल वो लौटा देता है ना, पढ़ते हो कि तुम सो जाते हो। हम्म। अनइक्वल भी बताएंगे, वो भी आएगा, चिंता काहे करते हो तुम इतनी, इतने नन्हे से दिमाग पे इतना लोड क्यों डालते हो। हम्म। ठीक है, कमेंट देख रहा हूं भाई, मैं सबके कमेंट दिख रहा हूं, बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट, है ना। सुभाष ने रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के अंत में 2178 2299 और 2662 देना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताओ। देखो, इसमें हम दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज, डाउन पेमेंट। हम डाउन पेमेंट करके चीजें लाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा दिया, डाउन पेमेंट रख दिया, और बाकी का हमने दुकानदार से कहा कि भाई इसको तू ब्याज पे दे दे, मतलब इसको तू फाइनेंस कर दे। तो एक तो हम यहां पे डाउन पेमेंट सीखेंगे। दूसरा, अब देखो इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, पहले साल की इंस्टॉलमेंट ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये। तो अब इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट आ जाए तो हमें क्या करना है। दोनों बातें हम यहां पे सीखेंगे। आ जाओ। देखो, रेफ्रिजरेटर कितने का था मुझे नहीं पता, लेकिन वो जितने का भी था उसमें से 1620 रुपए मैंने डाउन पेमेंट किए। उसके बाद जो बचा होगा, इसको मैंने लोन लिया। मैंने कहा कि जो बचा है वो फाइनेंस कर दे भाई, 1620 रुपए मेरे पास है, ये रखो, और इसके बाद जितना बचा उसको फाइनेंस कर दो। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10 पर। 10% यानी 1/10। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3। तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 से 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। अब ये मत बोलना कैसे, है ना। फिर यहां अच्छा, इस बार हम इक्वल नहीं करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है तो यहां पे इक्वल नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही पड़े रहने दो। पहली इंस्टॉलमेंट है 2178 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 2299 की, तीसरी इंस्टॉलमेंट है 2662 की। समझ गए बात। क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग हैं, तो तीनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी, है ना। और अगर तीनों इंस्टॉलमेंट सेम होती तो हम उन्हें सेम करते। चलो, अब सोचो 1331 की वैल्यू ये है, यानी ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो इसको भी डबल कर दो पहली फुर्सत में, है ना। फिर ये आपका डबल हुआ, इसको डबल कर दो। 121 को अगर यहां देखोगे
तो ये आपका क्या होगा, 121 से ये 19 बार हो रहा है, ये 19 गुना है, तो इसको भी 19 गुना कर दो। ठीक है, 11 से सॉल्व करो, 11 से एक बार, 9 बार और 8 बार, ये 198 गुना है, तो इसको भी 198 से गुणा करो। भाई ये 198 गुना है, 198 गुना है, तो इधर भी उसका, ये 19 गुना है तो इधर भी 19, ये दुगना है तो इधर भी दुगना। तो अब देखना खेल, 1980, 1900 और 2000। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 8, 2 4 और 1 5, मतलब आपने इतना फाइनेंस करवाया था। ये प्रिंसिपल है, इसको लोन पे लिया होगा, तब जाके आपने ऐसी किस्तें पे करी। तो आपने देखो, रेफ्रिजरेटर की जो कीमत थी उसमें से 1620 देने के बाद जो बचा वो आपने फाइनेंस कराया, मतलब 5880। तो ये माइनस का 1620 इधर जाके 1620 प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2684 7500। दिस इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी। अब आया समझ में? ओके, 11 का इसमें भाग देना 198 आएगा, इसमें 121 का भाग देना 19 आएगा, और ये तो दुगना दिख ही रहा है। हम्म, ये क्लास दोबारा कैसे देख सकते हैं? माय कोर्सेस के अंदर ये क्लास रहेगी, आप एक साल में कितनी भी बार देख सकते हो। अच्छा सचिन, नहीं कोई ऑफर नहीं आएगा 29 को। सही बात है अमर। सेम क्वेश्चन भाई, 16224 का डाउन पेमेंट दिया और उसी के इक्वल की 2 इंस्टॉलमेंट दी, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्कूटर का प्राइस बताना है। देखो, स्कूटर जितने का भी था उसमें से 16224 रुपए का डाउन पेमेंट दिया, दिस इज डीपी डाउन पेमेंट। जितना बचा उसको फाइनेंस कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% विच इज इक्वल टू 1/25। तो पहली इंस्टॉलमेंट 25 से 26, दूसरी 625 से 676, राइट। दोनों इंस्टॉलमेंट इस बार सेम है ना। तो ये अगर सेम बनाना चाहूं मैं, तो ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा, तो ये बनेगा आपका 676, ये भी बनेगा आपका 676। एंड ओरिजिनली दोनों जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 16224 ही है, 16224 ही है। आप अगर चाहो तो इक्वल करो, ना चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, लेकिन कर लो। तो 16224 अगर 676 है तो 1 की वैल्यू कितनी, ये आप लोग बताओ। तब तक इसको मैं 650 लिख लेता हूं और इसको मैं लिख लेता हूं 625। लेकिन अभी यहां जो होगा उनका मल्टीप्लाई यहां करके और फिर स्कूटर की वैल्यू मुझे पता चलेगी। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। कोई हिंट नहीं मिलेगा, कोई ऑफर नहीं आना है, कोई टेस्ट नहीं होना है, कुछ नहीं। मत दिमाग लगाओ, 29 का इंतजार करो, कुछ ऐसा होगा कि तुम नहीं सोच पाओगे।
29 जनवरी को सत्संग होगा गोवा के पणजी में। हाँ भैया, कितनी बार कटा, किसी का आया क्या? 6 दूनी 12 और 24 बार ये कटेगा, है ना। तो अगर ये 24 गुना है, ये 24 गुना है, तो इसको भी 24 से गुणा और इसको भी 24 से गुणा, दोनों को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी। तो इसको अगर तुमने करा इसका डबल और इसका आधा, तो ये आएगा तुम्हारा 15,600। ये आएगा कितना? ये आएगा 15,600। और इसको अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24,625, 6 चौक 4 6 15,000, ये आएगा तुम्हारा 15,000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30,600। 30,600 तो आपने फाइनेंस कराया था, इसमें आपका डाउन पेमेंट जोड़ो 16,224। तो आपका जो स्कूटर था ओरिजिनली वो इतने का था, 46,824 का, 46,824 का ओरिजिनली स्कूटर था। डी इज द आंसर। अब शायद आप भावनाएं समझ चुके होंगे, हाँ या ना? कुछ लोग तो सिर्फ यही पूछते हैं कितने दिन और ये चैप्टर चलेगा, फिर नया चैप्टर चालू होता है, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर पूछना चालू कर देते कितने दिन और चलेगा। हम्म ठीक है, चलिए ये खत्म हुआ। ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, देख लेना बन जाए तो, नहीं तो फिर कल इसको हम करेंगे। ओके, समझ में आ गया था ना? यहां पे डाउन पेमेंट भी इतना ही था और दोनों इंस्टॉलमेंट भी सेम थी। तो आपने दोनों इंस्टॉलमेंट को देखा कि 24 टाइम्स है, तो इधर भी 24 का मल्टीप्लाई करा, सो प्रिंसिपल ये आया। और ये डाउन पेमेंट था, यानी ओरिजिनली स्कूटर की वैल्यू ये थी। बस इतना सा खेल था। एडवांस मैथ्स की बुक कब तक आ जाएगी? इस महीने के अंत तक आपके घरों में भी आ जाएगी, इंस्टीट्यूट पे भी आ जाएगी, दुकानों पे भी मिलने लगेगी, ले लेना आप, है ना। चले भाई विदा लें, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल इसके आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।